हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं यूज ऑफ टू मच एंड टू मैनी दोनों ही शब्दों का प्रयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं। टू मच और टू मैनी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किसी नाउन की बहुत अधिक मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोनों ही शब्द नेगेटिव यानी कि नकारात्मक अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमारी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ या कोई भी भावनाएं अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं और उसके हमें प्रयोग करने के लिए कुछ ना कुछ नुकसान या हमारा नेगेटिव सेंस आ रहा है, वहाँ पर हम यूज ऑफ टू मच या टू मैनी करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम टू मच का प्रयोग। टू मच का प्रयोग किसी अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उनसे पहले किया जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन नहीं पाते, जैसे दूध है, चीनी है, चावल है, पानी है, तेल है। इन चीज़ों की जब हम गिन नहीं सकते और इनकी बहुत अधिक मात्रा अगर दर्शाने के लिए हम बात करें तब हम इनसे पहले टू मच का प्रयोग करते हैं। जैसे टू मच मिल्क, टू मच हॉट या टू मच वाटर। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देयर इज टू मच शुगर इन माई कॉफ़ी, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इसका मतलब है कि मेरी जो कॉफ़ी है उसमें इतनी ज़्यादा चीनी है कि मैं उसे पी नहीं सकता। इससे हमें अर्थ समझ में आया ना कि हमें यहाँ कॉफ़ी में शुगर की मात्रा को इतना अधिक दिखाया गया कि हमारे लिए नेगेटिव सेंस लेकर आई, यानी उसको हम पी नहीं सकते, उसे पिया नहीं जा सकता। अब देखते हैं दूसरा शब्द यूज ऑफ टू मैनी। तो टू मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन यानी कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनसे पहले किया जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम गिनती कर लेते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, फर्नीचर का कोई भी सामान हो, बुक्स, यानी जो भी चीज़ें हम गिन लेते हैं उनसे पहले हम टू मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि टू मैनी बॉयज़, टू मैनी एनिमल्स, टू मैनी बुक्स, टू मैनी कॉपीज़ आदि। अब देखते हैं इसका एक उदाहरण। देयर आर टू मैनी पीपल इन द कंसर्ट, आई कैन नॉट काउंट देम। इसका मतलब है कि कंसर्ट यानी कि संगीत समारोह में इतने अधिक लोग हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। ऐसे कभी कभी होता है ना, देवी जागरण कराया हमने, कथा भागवत कराई, या कोई भी हमने संगीत कार्यक्रम कराया या और भी कोई भी कार्यक्रम कराया जहाँ पर अधिक लोग हैं या किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा है जिसको हम गिन नहीं सकते, उनसे पहले हम टू मैनी का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि हम कहाँ पर यूज ऑफ टू और यूज ऑफ टू मैनी या टू मच करेंगे। तो इसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।